नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के बारे में और ओम प्रकाश राजभर के बारे में। इस समय ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को चैलेंज दे रहे हैं। कहां? आजमगढ़ में। और जब आजमगढ़ में चैलेंज दे रहे हैं तो बोल क्या रहे हैं? जैसा कि आप लोग सुनते होंगे कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि ये जो गढ़ कहते हैं, गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, इसको हम गढ़ ही बना देंगे। यानी कि अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र जो है आजमगढ़ से अपने बेटे अरुण राजभर को, अरविंद राजभर को नहीं, अरविंद राजभर तो 3 चुनाव हार गए। एक बार बांसडीह से लड़े थे 2017 में बीजेपी के साथ, फिर उसके बाद सपा के गठबंधन में चुनाव लड़े थे, वहां शिवपुर विधानसभा वाराणसी से, तीसरी बार घोसी लोकसभा। इनके बेटे जो अरविंद राजभर है वो 3 चुनाव हार चुके हैं। तो अब की बार अरुण राजभर को अतरौलिया में, अरविंद राजभर को नहीं, अरुण राजभर को मैदान में उतारने जा रहे हैं संग्राम सिंह यादव के सामने। जो कि संग्राम सिंह यादव या उनके पिताजी की बात करें, लगातार वे चुनाव जीतते हैं। समाजवादी पार्टी वहां हारती नहीं, तो वहां लड़ाएंगे। तो अब समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि ओम प्रकाश राजभर को विधानसभा का मुंह 2027 में नहीं देखने देंगे। तो ओम प्रकाश राजभर की स्थिति जहूराबाद में है क्या? जहूराबाद में लोकसभा में क्या ओम प्रकाश राजभर की विधानसभा में बीजेपी ने लीड किया था कि समाजवादी पार्टी ने लीड किया था? इसको भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट मिला था या बीजेपी को मिला था? यानी कि राजभर बीजेपी के साथ थे, इसको भी देखिए। और यहाँ का जातिगत आंकड़ा क्या कहता है, समाजवादी पार्टी किसे मैदान में उतारने जा रही है, इन सब चीजों को आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग समझ सकते हैं, राजभर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बोले जा रहे हैं इस समय। पिछली बार जब सपा गठबंधन से लड़े, ये 45,632 वोटों से चुनाव जीते जहूराबाद में। 45,632 वोटों से बड़े अंतर से किससे चुनाव जीते? बीजेपी से जीते, क्योंकि ये सपा के साथ लड़े थे। सैयदा सादाब फातिमा यहां से लड़ी थी बसपा से दोस्तों, 53,144 वोट इनको भी मिला था। हालांकि ये अब सपा में है। इसके पहले का आंकड़ा आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर 2017 में जब राजभर लड़े बीजेपी गठबंधन से, सोचिए बीजेपी गठबंधन से लड़ रहे हैं, 18,000 वोट से जीत रहे हैं इसी सीट से। सपा से लड़ रहे हैं तो 45,000 वोटों से जीत रहे हैं, यानी कि जस्ट दुगने से ज्यादा, 2.5 गुना लगभग वोटों से ज्यादा जीते। कालीचरण राजभर, महेंद्र समाजवादी पार्टी से लड़े थे, महेंद्र चौहान हैं यहां पर 3 नंबर पर थे 64,000 वोट पा करके। दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बता दूं, 2012 में इस सीट पर सैयद सादाब फातिमा 67,012 वोटों से 10,478 वोट ज्यादा मिला था इनको। बीजेपी बसपा से कालीचरण राजभर को इन्होंने चुनाव हराया था। लेकिन उस समय की बात अगर आप देखें, ओम प्रकाश राजभर अलग लड़े थे, सुरेंद्र सिंह अलग से लड़े थे, उसके बाद भाजपा भी अलग से लड़ी थी। यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, सभी को वोट मिला है, देख सकते हैं बड़े पैमाने पर। लेकिन अब जो वोट यहाँ पर हो रहा है दोस्तों, अब 2 ध्रुवीय लगभग हो रहा है। सैयदा सादाब फातिमा बसपा से लड़ी थी, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि इनको भी 50,000 प्लस वोट मिला। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके पहले आप देख लीजिए थोड़ा से, 2007 में कालीचरण राजभर बसपा से जीते, सपा से सनातन पांडे चुनाव हार गए, भाजपा 3 नंबर पर रही, निर्दलीय शिव पूजन को भी यहाँ पर 20,000 लगभग वोट मिला, एसबीएसपी को 13,000 मिला, कांग्रेस को देख सकते हैं। ये सब आंकड़े अपने आप में बोलते हैं। तो जो प्रबल दावेदारी बताई जा रही है दोस्तों यहाँ पर समाजवादी पार्टी से, सैयदा सादाब फातिमा की प्रबल दावेदारी बताई जा रही है कि इनको समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट क्या है दोस्तों, जो मऊ की सीट है जहां से अब्बास अंसारी चुनाव लड़ेंगे, और जो एक सीट है मोहम्मदाबाद गोहना की सीट, वहां से मनु अंसारी चुनाव लड़ेंगे। उसी के बगल की यह सीट है। तो
क्या यहाँ पर तीनों सीटों पर लगातार मुसलमान लड़ेगा? मतलब कि ये होता है ना कि क्षेत्रीय के हिसाब से लोग आकलन करते हैं कि क्या सभी सीटों पर मुसलमान समाजवादी पार्टी लड़ा देगी? इस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। यहाँ की मजबूत उम्मीदवार हैं, दावेदारी कर रही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ना जैसे मान लीजिए 3 विधानसभा की सीटें सटी हुई हैं, तो सब पर क्या मुस्लिम कैंडिडेट लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, ये तो पार्टी निर्णय लेगी। यहां पर समाजवादी पार्टी के जो हिंदू कैंडिडेट के तौर पर दोस्तों, इनका नाम है महेंद्र चौहान। 2017 में चुनाव लड़े थे। 17 में बीजेपी की लहर थी। चुनाव में यहाँ पर चौहान की आबादी करीब 40,000, लोग बताते हैं 35-40,000 चौहान की आबादी है। तो अगर मान लीजिए सैयदा फातिमा को टिकट नहीं मिलता है तो यहाँ पर महेंद्र चौहान को टिकट दिया जा सकता है। इनकी भी दावेदारी है दोस्तों। अगला नंबर आता है उमा शंकर कुशवाहा है। यहाँ कुशवाहा की भी आबादी है, लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि जहूराबाद का जातिगत समीकरण बता दीजिए, कहीं का भी, जैसे ओबीसी वर्ग के लोगों की आबादी ज़्यादातर दिखाई नहीं जाती। चौहान की आबादी, मौर्य की आबादी, या मतलब कि अन्य छोटे छोटे जो कास्ट हैं, जो जिनकी विधानसभाओं में अच्छी खासी पैठ है, पाल की आबादी हर जगह दिखाई नहीं जाती। तो उमा शंकर कुशवाहा भी यहाँ पर तैयारी मजबूती के साथ कर रहे हैं। इनकी भी लॉटरी लग सकती है, इनको भी लड़ाया जा सकता है। जो मजबूत लोग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के नाम हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, देख सकते हैं। अगला नंबर आता है मुस्लिम महिला में ही है दोस्तों, नूरिया अंसारी, अब्बास अंसारी की पुत्री हैं। अब्बास अंसारी की पुत्री नूरिया अंसारी हैं, जिनको लेकर के राजनीतिक चर्चाएं भी चल रही हैं। और वहीं पर जैसे लोग दावा करते हैं, राजभर क्या दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी का कहीं खाता नहीं खुलने देंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे तो कहेंगे समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, और जब समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे तब कहेंगे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। तो इन्हीं की विधानसभा में मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देखिए यहाँ पर कितना वोट लोकसभा में बीजेपी को मिला, कितना वोट समाजवादी पार्टी को मिला। प्रारूप 20 होता है दोस्तों, वो लोकसभा में जो टेबल होता है जिसमें लिखा होता है किस बूथ पर किसको कितना वोट मिला, पोलिंग स्टेशन की संख्या लिखी होती है। और आप सभी साथियों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, नीरज शेखर भाजपा से लड़े थे, लल्लन सिंह यादव यहाँ से बसपा से लड़े थे, देख सकते हैं। सनातन पांडे समाजवादी पार्टी से लड़े थे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सपा से भी सवर्ण कैंडिडेट, भाजपा से भी सवर्ण कैंडिडेट। बसपा के हालात तो खराब ही थे, लेकिन बसपा की तरफ से यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट यादव उतारा गया, लल्लन सिंह यादव यहाँ पर उतारा गया। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो राजभर की ही विधानसभा में राजभर जिसके साथ है उसको 90,682 वोट मिला। जब दोनों सवर्ण कैंडिडेट उतरे तो 1,04,978 वोट, 1,04,978 वोट यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिला। यानी कि समाजवादी पार्टी ने लगभग 14,000 वोटों से यहाँ पर लीड की थी। मतलब राजभर की ही विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 1,04,000 वोट मिला। और यहाँ पर बसपा ने ओबीसी कैंडिडेट उतारा था तो बसपा को भी 33,361 वोट मिला। यानी कि अगर आप टोटल देखेंगे पोस्टल मिला करके, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 1,05,000, बीजेपी के कैंडिडेट को 91,431, और यहाँ पर 14,000 वोटों से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आगे रहा। तो आप लोग बताइए इस सीट को कौन जीतेगा? नमस्कार।